और फिर से आप सभी का स्वागत है। हम एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको अपडेट देने आए हैं। जो जुलाई 2024 सेशन इस समय चल रहा है, उसका आखिरी डेट तो आपका 31 अगस्त ही था, लेकिन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह डेट आपको बढ़ाकर जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 सितंबर कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, लेकिन वहाँ पे सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए नहीं है, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए है। और डिग्री और आपका डिग्री कोर्स के लिए है, आपका चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नहीं है और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए यह नहीं है, क्योंकि यदि सेमेस्टर वाला हो रहा होगा तो इतना लेट एडमिशन होगा, दिसंबर में परीक्षा होगा तो बहुत कम समय मिल पाएगा। आपको 4-5 महीने मिलना चाहिए, 6 महीने का वैसे नियम रहता है। 1 महीने परीक्षा ही चलता है तो कम से कम 4 या 5 महीने मिलना चाहिए, तो 2-3 महीने मिलेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और सर्टिफिकेट 6 महीने का होता भी है, सेमेस्टर भी आपका 6 महीने के अंदर ही होता है, इसलिए इसको नहीं शामिल किया गया है। यानी कि आप बीए या एमए में या एमएससी में यानी यूजी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि उसमें सेमेस्टर वाला सिस्टम लागू ना हो, और अधिकतर प्रोग्राम में सेमेस्टर लागू अभी नहीं है, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, तो आप आसानी से ले सकते हैं। भले ही वहाँ पे आपको पढ़ने के नज़रिए से सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम दिखाए, लेकिन वहाँ पे ईयरली ही परीक्षाएं होती हैं। ठीक, तो यही अपडेट था कि 10 सितंबर तक बढ़ा के कर दिया गया है। जुलाई में आप ले सकते हैं एडमिशन। 6 महीने वाले और 1 साल वाले में एडमिशन नहीं होगा, उसके लिए नहीं है। और एक चीज़ और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे देख लीजिए, जो एडमिशन लेने जा रहे हैं पहली बार, अभी तक नहीं लिए हैं, आगे लेंगे या दिसंबर में लेंगे, वह भी उनके लिए भी यह है कि क्या क्या आपका लगेगा। जैसे स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, 100 KB के अंदर रहे। सिग्नेचर आपका रहेगा स्कैन, 100 KB के अंदर ये भी रहे, फ़ोटो और सिग्नेचर। स्कैन काफ़ी आप मतलब कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, चाहे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी पे ले रहे हैं तो फिर वहीं आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, यह जो भी आपका एलिजिबिलिटी जो जो मांगेगा उसका स्कैन कापी रहेगा। और जो आपके डॉक्यूमेंट है उसका 200 डॉक्यूमेंट का 200 KB, फ़ोटो सिग्नेचर 100 KB के अंदर, और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका 200 KB के अंदर स्कैन कापी रहना चाहिए। और इसके बाद कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं रहता है, सब केवल क्वालिफ़िकेशन तक ही सही है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा यदि आप ST SC OBC से हैं, यह भी 200 KB के अंदर है। निवास होगा तो अन्य में लगा दीजिएगा, ज़रूरी नहीं रहता है। तो मतलब वहीं आपका क्या हो गया, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, दोनों 100 KB के अंदर। आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी जो भी ज़रूरत लगे, तीनों हो सकता लगे या चारों लगे, तो उसका स्कैन कापी 200 KB के अंदर। और सर्टिफिकेट ST SC OBC से हैं, मतलब जनरल छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी है तो वह कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा। निवास हो सके तो लगा सकते हैं, और नहीं भी तो निवास भी आप लगा देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, वो सब कंपलसरी नहीं है। बस कंपलसरी में यही है, फ़ोटो सिग्नेचर आपका क्वालिफ़िकेशन वाला और कैटेगरी वाला। बाकी पैसा आप कटा सकते हैं, ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर मतलब डेबिट कार्ड में मास्टर, वीज़ा, रुपए सब चलेगा। नेट बैंकिंग से भी पैसा जमा कर सकते हैं, खुद से भी ले सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, या फिर आपको समझ में नहीं आता तो साइबर पे जाके कर सकते हैं। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है, एडमिशन से लेके सर्टिफिकेट तक सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं। देखिए, इसकी प्रक्रिया भी बताते हुए चलते हैं। आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, जैसे कि ऑनलाइन एडमिशन वहाँ पे जाएंगे, सब कुछ अपना डिटेल्स भरेंगे, और फिर बाद में यह आपके फ़ोटो सिग्नेचर और क्वालिफ़िकेशन वाला ये सब स्कैन कापी उसका लगेगा, कैटेगरी वगैरह का। उसके बाद फ़ीस जमा करने के लिए आएगा, जो निर्धारित फ़ीस है उसमें यदि आप के 2 ऑप्शन मिलता है। यदि आप किताब नहीं लेते हैं तो जितना भी फ़ीस है उसका 15% फ़ीस कम हो जाएगा। यदि आप किताब नहीं लेते हैं, किताब तो इग्नू की वेबसाइट पे ऑनलाइन उपलब्ध है, वहाँ से आप PDF में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो यदि आप बुक वाला ऑप्शन नहीं चूज करते हैं, बुक वाला वहाँ पे देता है कि क्या आप बुक लेना चाहते हैं, हार्ड कापी
तो यदि आप वहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हार्ड कापी आएगा आपके घर। यदि वहाँ पे नहीं करते हैं तो फिर आपको सॉफ्ट कापी इग्नू की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। वह सभी के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए फ्री है। तो ऐसा यदि आप किताब नहीं लेते हैं तो आपका फ़ीस में 15% डिस्काउंट हो जाएगा। 15 मतलब वहीं आपका यदि 7,000 का जैसे लगभग आपका फीस है किसी भी कोर्स का, तो उसका 15% वहीं मतलब 1,00,000 आपका कम हो जाएगा। इस प्रकार से मान सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कटा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप साइबर से करवा सकते हैं। वहीं 50-60 रुपये आपका, 100 रुपये आपका अलग से चार्ज लेंगे फॉर्म भरने का और प्रिंट निकालने तक का। देखिए इसके बाद क्या होता है, एडमिशन हो गया तो फिर आपका 1 साल बाद ही परीक्षा होगा। जैसे इस बार जुलाई में आपने एडमिशन लिया तो अगले साल आपका जून 2025 में परीक्षा होगा। और परीक्षा से पहले मार्च और अप्रैल में जो जितने भी आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे, 4, 5, 6 जितने भी होंगे, उतने सब्जेक्ट का असाइनमेंट जमा करना होगा। वही महीना रहेगा मार्च और अप्रैल, मतलब कि परीक्षा से आपका 2-3 महीने पहले। ठीक है, जो भी सत्र रहेगा उससे एक बार दिसंबर में होता है, एक बार जून में होता है। तो दिसंबर में आप एडमिशन लेंगे तो दिसंबर में होगा, अगले दिसंबर में परीक्षा। जून में लेंगे तो जून जुलाई यही जो चल रहा है तो अगले जून में परीक्षा होगा। और जून से 3 महीने पहले मार्च अप्रैल में आपको असाइनमेंट जमा करना है। और उसी समय इग्नू की वेबसाइट पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भी जमा करना होता है। और एग्जामिनेशन फॉर्म का पर सब्जेक्ट 200 रुपया लगता है। मतलब यदि आपका जो कोर्स है उसमें 6 पेपर हैं तो आपका 6 गुणे 200, 1200 एग्जामिनेशन फ़ीस उस समय लगेगा। और उसी समय आपको असाइनमेंट जमा करना होगा। और उसी समय उसके बाद आप जून में परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जून में परीक्षा से 15-20 दिन पहले आपका हॉल टिकट जारी हो जाएगा। और एक चीज़ यह भी है कि आपका जो स्टडी सेंटर होगा वहीं आपका परीक्षा केंद्र भी मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। हालांकि आप अपने से परीक्षाओं की सूची चुन सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय। इस प्रकार से परीक्षा देते रहेंगे और फिर बाद में कोर्स पूरा होगा। 100 में से 40 पासिंग मार्क है, यह भी याद रखिए। और असाइनमेंट का 30% जुड़ता है और मुख्य परीक्षा का 70%। यह दोनों मिला के आपका बनता है। तो यदि आप पूरा कर लेते हैं कोर्स तो पूरा जैसे ही कोर्स होगा आपके यहाँ पे जो मार्कशीट है वह 1-2 महीनों के अंदर, परीक्षा रिजल्ट जारी होने के 2 महीनों के अंदर आपके घर आ जाएगी। और मार्कशीट तो आ जाएगी, प्रोविजनल भी आ जाएगा, बस आपकी डिग्री नहीं आएगी। डिग्री लेने के लिए 6 महीने या 1 साल बाद आपका डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन, जिसका फ़ीस फ़िलहाल 600 रुपये लगता है डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार से यही प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया है, बहुत ही सभी चीज़ें ऑनलाइन है, यह तथ्य याद रखिए। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी आपके डाउट रह गए वह कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों में वहाँ पे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक